हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं लेकर आया आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 अप्री में संख्या क्लास 10th। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर जो जैसे दिया है हमारे पास बच्चों √2, √3, √5, √7, इनको हमें प्रूफ करना है कि ये एक अप्रीमेय संख्या है। क्या बच्चों? अप्रीमेय संख्या। हमें प्रूफ करना है कि √2, 5, 3 और ये क्या हमारे पास एक अप्रीमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं? अप्रीमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने लिया ये 2, अगर हमें प्रूफ करना है कि √2 एक अप्रीमेय संख्या है तो यहां से क्या करना होता है, हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेना, पूर्णांक मानना पड़ेगा। जैसे मैंने ले लिया ए एंड बी, ए और बी दो पूर्णांक है। अगर ए और बी दोनों को दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या होना चाहिए? अगर हमें ये 2 प्रूफ करता हूं अंडर की अप्रीमेय संख्या, तो ये हमारे पास ए और बी, ये दोनों नंबर्स हमारे पास ए और बी दोनों के दोनों इंटीजर्स 2 से ही डिवाइड होना चाहिए, बाकी किसी नंबर से नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे पास किसी और नंबर से डिवाइड हो गया तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते हैं कि √2 एक अप्रीमेय संख्या है। केवल 2 से ही डिवाइड होना चाहिए ए और बी, तभी जाके हमारे पास क्या बनेगा, ये एक अप्रीमेय संख्या बनेगा। कहने का मतलब है यानी कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए कि 2। अगर 2 प्रूफ करेंगे, 3 प्रूफ करोगे तो 3 होना चाहिए। अगर 5 प्रूफ करेंगे तो 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 से ही, 2 से ही या 3 से ही ए और बी डिविजिबल होना चाहिए, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि भाई कह सकते हैं कि √2 एक अप्रीमेय संख्या है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं बच्चों? ठीक है, जो चीज हमें प्रूफ करने के लिए दिया होता है, ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, उसका अपोजिट मानते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, ये ले लिया, जैसे मैंने लिया कि √3 एक अप्रीमेय संख्या है, अप्रीमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हमें इसको प्रूफ करना है कि √3 क्या हमारे पास एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। चलो बच्चे करते हैं, कैसे करते हैं देखना ध्यान से। इसका हल, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि √3 एक अप्रीमेय संख्या। जो संख्या हमें प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट मानते हैं हमेशा। जब इस तरह कोई भी सम आता है तो क्या करते हैं, जैसे √3 बोला अप्रीमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तब मैं क्या करूंगा, √3 के इसका अपोजिट मान लूंगा कि ये एक परिमेय संख्या है। यहां क्या करोगे, सबसे पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां ए और बी दो पूर्णांक है, ए और बी जहां दो पूर्णांक है। अब देखो बच्चों, यहां पे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या √3 परिमेय संख्या a बट्टे में b इजिकल टू √3। अब यहां a और b क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि a और b दोनों का देखो ध्यान से बच्चों, यहां क्या कर सकते हो, a इजिकल टू b इधर आकर के इनटू हो गया √3। पुट आउट, दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यहां उतर के बच्चों 3b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहां पे। अब यहां इस कंडीशन में देखो 3 क्या होगा, इसके बट्टे में आ जाएगा इधर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस कंडीशन में क्या है यहां पे बच्चों, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए ए 3
से भी विभाजित होगा या होगी। ठीक है, आई बात समझ में। सेम अब यहां क्या करना हमारे पास है, माना a इजिकल टू में 3c, जो प्रूफ करना होता है √3 तो a इजिकल टू 3c। अब यहां हो जाएगा हमारे पास बच्चों, यहां c एक पूर्णांक है, वो कोई से भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a की वैल्यू यहां रख दो 3c b√3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां उतर गया बच्चों 3c के स्क्वायर b√3 के स्क्वायर, यहां उतर गया बच्चों 9c स्क्वायर, यहां उतर गया 3b स्क्वायर, ये कट गया 3 पे गया, क्या बच गया 3c स्क्वायर b स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या आ गया बच्चों, c स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में 3। अब यहां क्या मिल गया बच्चों, सेम वही चीज लिख सकते हैं यहां पे, b स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए b 3 से भी विभाजित होगा। आई बात समझ में बच्चों यहां तक? ठीक है, ठीक बच्चों, यहां क्या है, ये प्रूफ कर दिया। अब यहां क्या करोगे बच्चों, एक लाइन लिखना है, आते हैं a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इसलिए परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी रचना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ध्यान रखना, अतः हमारी रचना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये लिखना बच्चों। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कंप्लीट। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों। नोट कर लो इसे।